घने और खूबसूरत जंगल के बीच सुबह का सूरज धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकल रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा हल्की सी चल रही थी। अचानक एक छोटी सी टोकरी नदी में तैरती हुई आ रही थी। दो भेड़िए उसे देखते हैं और धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। टोकरी के अंदर एक छोटा सा इंसान का बच्चा था। भेड़िए उस बच्चे को अपनी गुफा में ले जाते हैं। अकेला, ये बच्चा अब जंगल का हिस्सा है। आज से यह हमारे साथ रहेगा। और उस बच्चे का नाम रखा गया मोगली। कुछ साल बीत गए। मोगली अब जंगल में बड़ा हो रहा था। वह पेड़ों पर चढ़ता, लताओं से झूलता और भेड़ियों के बच्चों के साथ दौड़ लगाता। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, बगीरा और भालू। मोगली, जंगल में रहना है तो जंगल के रूल्स भी सीखने पड़ेंगे। घने जंगल में बालू मोगली को पेड़ों पर चढ़ना और खतरों को पहचानना सिखाता था। मोगली को नियमों से ज्यादा मस्ती करना पसंद था। वह बेफिक्र होकर जंगल की गोद में खेलता और सीखता रहता था। तभी एक रात सन्नाटा छा गया और शेर खान की भयानक दहाड़ गूंजी। उसने ऐलान किया, मनुष्य का बच्चा जंगल में नहीं रह सकता, मैं उसे ढूंढ लूंगा। बगीरा समझ गया कि अब मोगली सुरक्षित नहीं है। बगीरा ने मोगली को जाने के लिए कहा, पर मोगली जिद पर अड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है। अचानक बंदरों की टोली ने मोगली पर हमला कर दिया और उसे खंडहरों की ओर ले गए। बालू गुस्से में चिल्लाया, अरे ओए, मोगली को छोड़ो। बगीरा ने तेजी से दौड़ते हुए कहा, बालू जल्दी करो, हमें उसे बचाना ही होगा। बालू और बगीरा मंदिर पहुंचकर बंदरों से भिड़ गए। तभी अंधेरे से एक गहरी आवाज गूंजी, चुप हो जा। और एक विशाल पाइथन सामने आया। उसकी हिप्नोटिक आंखों से बंदर डर कर भाग गए। मोगली ने बोला, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अगली सुबह जमीन हिलने लगी। बालू हंसकर बोला, लगता है जंगल की सेना आ गई। मोगली ने उन्हें सलाम किया। अचानक बिजली चमकी और शेर खान सामने आ गया। वह दहाड़ा, आज तुम नहीं बच सकते। उसने हमला किया, लेकिन बालू और बगीरा मोगली के लिए उस पर टूट पड़े। तभी बिजली गिरने से एक पेड़ जलने लगा। मोगली ने तुरंत जलती हुई लकड़ी उठा ली। आग देखकर शेर खान पीछे हट गया। वह चिल्लाया, ये जंग खत्म नहीं हुई। वह अंधेरे जंगल में गायब हो गया। मोगली ने सबको सुरक्षित बचा लिया। बगीरा मोगली की आंखों में गहराई से देखता है और कहता है, मोगली, तुम इंसान हो, तुम्हें अपने लोगों के पास जाना चाहिए। दूर एक पहाड़ी के पीछे गांव की रोशनी झिलमिला रही थी, जो मोगली को बुला रही थी। बालू का चेहरा उदासी से लटक गया। वह धीरे से बोला, शायद अब तुम्हें जाना होगा, छोटे दोस्त। मोगली गांव की तरफ बढ़ने लगा, पर उसके कदम भारी थे। उसके दिल में एक कश्मकश चल रही थी। वह रुका और पीछे पलटकर देखा। मोगली की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्ला उठा, मेरा घर यही है। वह पूरी ताकत से बालू की तरफ भागा। बालू ने उसे गले लगा लिया और हंसकर बोला, अरे वाह, जंगल का मोगली वापस आ गया। और अब मोगली अपने दोस्तों के साथ हमेशा के लिए खुश था।